हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू हमारी पाठशाला। बड़े दिनों के बाद फिर से मैं आ गया हूँ, क्योंकि बीच में थोड़ा हालात अनुकूल नहीं थे, इसलिए कुछ वीडियो नहीं बन पाया था। तो आज फिर से मैं आया हूँ आपके लिए लेकर के एक न्यू टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज होता क्या है? ब्याज देखें ना, ब्याज जैसे गाँव में नहीं सुधई लोग बोलते हैं कि सुधई पैसा दे दीजिए या दे दीजिए, तो शुद्ध वही उसी बोलते हैं साधारण ब्याज। कुछ लोग साधारण ब्याज देते हैं, अब बैंक में जाएंगे अपना तो वहाँ पे वो CI लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, आज जो चक्रवृद्धि ब्याज देता है उसको चक्कर ऊपर आने लगता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को कभी पैसा के साथ न लीजिएगा, और देना हो तो भाई सोचिएगा मत, ब्याज कोई बांटा नहीं जाता है, पैसा का किसी हेल्प करनी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्याज पे अगर आप लेना है, अगर मजबूरी में कभी भी, तो भाई इस समाज में लोग ऐसे दूसरों की मदद करना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो अगर वो देंगे तो आपको ब्याज इस पे देंगे, ब्याज पे। गाँव में लोग सुधई पे, इस पे सुधई पे ले लीजिए, कितना रुपया कितना चाहिए ले। अगर वैसे मांगने जाओगे कि भैया 10,000 उधार दे दीजिए, हमारे पास तो पैसे नहीं है, ऐसे बोलेंगे ना। लेकिन अगर कहते कि हमको सुधई पे पैसा दिलवा दीजिए, सुधई चाहिए, ठीक है शाम को आइए, वो अपने घर में निकाल कर दे देंगे। और उस दिन मांगो वो इसे उधार मांगो तो नहीं मिलेगा, सुधई पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। साल भर में 2 साल भर पे देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसे लिए हो तो भाई 6 महीना आप दे देना, अगर जान पहचान को ये दे दिया अगर लो ठीक है तो भाई 6 महीना दे देना। ठीक है, लेकिन अगर सुधई के लिए कोई दिक्कत नहीं, साल भर दो, ब्याज तो दे ही रहे हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे कि कितना ब्याज किस पे कितना लगता है, कैसे निकाला जाए तुरंत। ठीक है, आइए देखते हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, इसका एक फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए मैंने किसी से कर्जा लिया, कर्जा जानते हैं ना, कर्ज यानी उधार पैसा। 10,000 मैंने किसी से ले लिया, 10% उसने मुझे दे दिया, कह दिया कि भाई जाओ अपने हिसाब से जमा देना। और जो परसेंट ले रहा है उसी पे लिखा होता है पर एनम। जब आप देखिएगा ना तो वहाँ लिखा रहेगा पर एनम, यानी 10% पर एनम, यानी साल भर का 10% ले रहा है। तो आप जाएंगे 2 साल बाद देने या 3 साल बाद देना, तो 3 साल 2 साल 3 साल जितना रहेगा जोड़ के दे देगा। तो आप कैसे निकालेंगे मुझे कितना ब्याज देना है या लेना है? तो आइए देखते हैं इसका सिंपल फार्मूला। सबसे पहले तो इसमें 3 चीजें होती है, उसको आप देख लीजिए कि क्या क्या होता है। सर P होता है, P बराबर P से डिनोट करते हैं किसको? प्रिंसिपल। किसको? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को, अब प्रिंसिपल भी होता है क्या? मूलधन। क्या होता है? मूलधन। यानी कि भाई हम कितना रुपया किसी से ले रहे हैं या कितना दे रहे हैं, उसी को प्रिंसिपल या मूलधन बोलते हैं। ठीक है, इसको P से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है R बराबर होता है क्या? रेट। रेट मतलब जानते हैं क्या होता है? दर। क्या होता है? दर। इसको हमेशा देखेंगे आप परसेंटेज से डिनोट किया जाता है कि 10%, 20% ऐसे करके। और T बराबर तो सबको पता ही होगा, T इज इक्वल टू टाइम। और टाइम क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। और समय सबसे मूल्यवान चीज है, ये कभी किसी के लिए रुकेगी नहीं, कभी भी नहीं रुकेगी। आप अपना मोबाइल का टाइमर सेट छोड़ दीजिए, रोक दीजिए, बंद कर दीजिए, अपने घड़ी से निकलवा दीजिए, आपका टाइम रुक जाएगा। लेकिन ये विश्व का है, पूरी दुनिया का टाइम कभी नहीं रुकेगा, वो आपके लिए टाइम चलता रहेगा। आप सोचेंगे मेरी घड़ी बंद है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करो, चिल्ल करो, है ना, मेरा टाइम रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सेल लगाऊंगा, फिर वहां से स्टार्ट कर दूंगा मैं काम करना, तो फिर आप गलत हैं। ठीक है, टाइम कभी रुकता किसी के लिए नहीं है। ठीक, ये हो गया प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना लिए हैं, रेट हो गया दर, कितना परसेंट पे दे रहे हैं, T बराबर टाइम यानी कितना समय में हम दे जाएंगे। ठीक है, अब इसके लास्ट में आ जाते हैं हम लोग, कहाँ पर आते हैं? लास्ट में। अब यहाँ पे चलेंगे, एक चीज और मिलता है लास्ट में, ए, इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। ये अमाउंट होता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। कौन सा धन? मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन मतलब क्या होता है? मिश्र मतलब यानी सब मिला जुला, है ना, यानी जो हम पैसा दिए थे वो भी और जो ब्याज मिला था वो भी, यानी कि सब मिला के उसी में दे दो। तो क्या होता है? अमाउंट उसी को बोलते हैं, कितना रुपया लाए अमाउंट हमारा वापस कर दो। चलिए ठीक है, अमाउंट कितना दे दिए, कोई दिक्कत? ये चीजें आपको इसी में देखने को मिलेंगी। और SI बराबर तो मैंने ऊपर लिख दिया, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। इसी में इन्हीं सब चीजों पर चर्चा किया जाएगा और इस पर चर्चा किया जाएगा, देखिए ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट में होता क्या है? SI अगर आपको ब्याज पूछेगा, क्या पूछेगा? ब्याज। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है P × R × T, यही होता है बटे 100, यानी बटे जो आता है ना 5 पे तो अपन 100 आता है, ये किसके अकॉर्डिंग आता है? ये रेट के अकॉर्डिंग आता है, दर के।
क्योंकि दर क्या लगा होता है, परसेंटेज हमेशा प्रतिशत का लिए हमेशा बढ़ते 100 कर देते हैं, ठीक है, ये इसलिए लगा होता है। तो अगर आपको कहीं दे देगा ऐसे कि मैंने 10,000 रुपया किसी से कर्जा ले लिया, यानी कि मैंने जो रुपया लिया वो क्या है, पी यानी मूलधन ले लिया, कह दिया कि भाई उसने हमसे जो रेट लिया है वो 10% लिया, कितना लिया है 10%, और मैं उसको लेके गया देने के लिए कितने साल बाद, 2 साल के बाद लेके लौटाने गया, तो क्या मुझे 10,000 में वो मान जाएगा हैं? मैं 10,000 उससे लिया था, उसने ब्याज पे दिया था, 10,000 लिया के दूंगा तो मानेगा नहीं मानेगा, तो भाई ये तो 10,000 मेरा सूद मूल है, सूद कहाँ गया, सूद ही जो सूद ही बैठा देते हैं, यानी कि इसमें इंटरेस्ट मेरा कहाँ है, ब्याज कहाँ है वो लाओ। तो उसके लिए आप कहेंगे ठीक है रुको पहले कैलकुलेट करें, एस आई बराबर पी मतलब हो जाएगा 1,000 रुपया, 10,000 रुपया सॉरी 10,000 गुणे दर कितना लग रहा था, 10% का दर लग रहा था, गुणे और टाइम बराबर 2 साल है, और दिक्कत नहीं है, बढ़ते 100 कर दीजिए, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट जाएगा, 2 का 1000 में गुणा करेंगे 2000, ये आपका क्या निकल गया, एस आई यानी कि ब्याज, क्या निकल गया ब्याज। अब 2,000 रुपया आपको ब्याज देना है और 10,000 रुपया उसका प्रिंसिपल है, यानी अमाउंट बराबर होता है P प्लस एस आई, P प्लस एस आई मतलब साधारण ब्याज, यानी कि 10,000 रुपया लिए थे सर जी और प्लस 2,000 रुपया ब्याज, कुल मिला के उसको 12,000 रुपया देना, कोई दिक्कत नहीं। अब यही होता है आपका क्या इंटरेस्ट, ठीक है। कभी कभी क्या कहेगा मिसिंग कर लेगा, ये दर कितना है पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, तो सब इसी से बन जाएगा फार्मूला, आपको इसी पे मिल जाएगा। देखिए अगर आपको रेट पूछ ले यानी कितने परसेंट पे दिए थे, तो उसके लिए पी सॉरी आर इज इक्वल टू रेट बराबर दर होता है, आर इज इक्वल टू हो जाएगा एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, ये हो जाएगा, रेट का डायरेक्ट निकाल लेंगे, बाकी ये सब चीजें आपको दी रहेंगी। और दूसरा आगे चलता है टाइम, अगर टाइम पूछ लिया सर टाइम कितना लगेगा, यानी कितने समय में कितना ब्याज हो जा रहा है, तो उसके लिए ये सेम फार्मूला होता है एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर हो जाएगा, टी इधर बन जाएगा। अब कभी कभी प्रिंसिपल पूछते हैं कई रुपया दिए थे कितना ब्याज लग गया इतने साल में, ठीक है, तो आइए देखते हैं एस आई इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर, बस यही सब फार्मूला होता है, ये आपको अगर याद हो गया तो आपका काम हो जाएगा। अब ये देखिए एक फार्मूले से सभी से बना है, इसी से सब बना है, इसी पे सब सवाल आते हैं, इसी जितने भी सवाल आते हैं सब इसी पे आएंगे, ठीक है, इसी पे आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल भी आपको दे दिया साधारण कि गांव में आपको 10,000 रुपये देंगे सुधई पे, लीजिए 10% आपको देना पड़ेगा, और गाँव में महीना का लेते हैं, महीना मतलब कि महीने में 10% लग जाएगा। अब ये जो अगर ये जो दिया है 2 साल में ना, अगर ये 2 साल में दिया है कई परसेंट पे दिया है, 10% पे दिया है, लेकिन सालाना था, यहाँ पे ये 10% लेगा ना, यहाँ पे लिखा है पीए का मतलब पर एनम होता है, यानी वार्षिक सालाना, ठीक है, ये सालाना ब्याज लग रहा है। अब कहीं मंथली लग गया तो लो भैया 2 साल में क्या महीना 24 महीना, क्या महीना 2 साल में 24 महीना, और 24 गुणे 10 बराबर 240% देना पड़ेगा, यानी कि पता चला उसका जितना लिया नहीं जितना मुर्गी उतना मसाला हो जाएगा, है ना। तो ऐसा ही आपको क्वेश्चन मिलेगा, इसमें तो मैंने आपको समझा दिया क्या क्या होता है, मैं अगली वीडियो में आपको दे देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए और सुनते रहिए, सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ठीक है, थैंक यू।